नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। मैं जैसे उदय प्रताप जी की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है, नहीं है मान्यवर। वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यह अधिकार आपने नहीं दिया, यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मान्य। और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं एक गैर संवैधानिक बिल लाके। क्या क्या लिखा इस कानून के अंदर आपने, किस तरीके से आपने इस संविधान की हत्या करने का काम किया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यह सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। मान्यवर, मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने। बैठ जाए कृपया, गुलाम अली बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को यह बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है। इतनी और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर
सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। बंद कर दिया मैंने। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते हो, बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज। चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय, श्री गजेंद्र सिंह जी। सर, आई एम नॉट डीलिंग सर, आई एम नॉट डीलिंग। सदस्य ने चंदा चोरी किया इन्होंने, राम का पैसा खाया करने वाले प्रभु श्री राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर का विषय, राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। चंदा चोर है सर ये लोग। इन्होंने प्रभु श्री राम का चंदा खाया, कृपया बैठ जाए। चंदा चोरी किया सर। कृपया बैठ जाए। राम मंदिर के संबंध में सर राम मंदिर के संबंध में कहे गए सभी शब्दों को मैं कार्रवाई से निकाल रहा हूं, कार्रवाई से निकाल दिए। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी इन लोगों ने। 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में 18.5 करोड़ में खरीदी। मान्यवर, आपने कहा कि इससे आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप पिछड़े मुसलमानों का भला करने जा रहे हैं। आपने इसमें कहा कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप महिलाओं का भला करने जा रहे हैं। लेकिन ये सरकार, और यहां पे इस समय मंत्री जी नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप देश को और सदन को गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? मान्यवर, 2013 के वक्फ बिल में जो भारतीय जनता पार्टी की सहमति और सहयोग से पास हुआ, उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण था। मना कर दीजिए कि नहीं था, मना करिए कि हम गलत बोल रहे हैं। मान्यवर, मंत्री जी ने कहा 1 करोड़ सुझाव आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने करोड़ ईमेल आए, कितने करोड़ पत्र आए, कितने करोड़ सुझाव आए? पूरे देश को जानकारी दीजिए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जब पूरा सच सामने आएगा तो देश को पता चलेगा कितने लोग इस बिल के विरोध में थे, कितने लोग इस बिल के समर्थन में थे। मैं जेपीसी का सदस्य था मानवर, मैं कह रहा हूं आपसे लाइए। और आप पिछड़े मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं, और हमारे जो मित्र उधर भी हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो समर्थन करना। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। आप दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों की आरएसएस के बारे में भला करने की बात करते हैं। माननीय, इस बिल में क्या लिखा है? आप जो भी बातें इस विधेयक के अलावा बोलेंगे, उन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्या सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? सर, मेरा टाइम रोका जाए। और सर, बिल के बारे में बात करते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा आज आप इस बिल को पास कर रहे हैं,
आज आपका सीना चौड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है एक धर्म के अधिकार को आप छीन रहे हैं। नहीं, कल को आप सभी धर्मों की धार्मिक संपत्तियां छीन के आप अपने दोस्तों का देने का काम करेंगे। मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं और फिर इसको कह रहा हूं कि आप ये करेंगे, धार्मिक संपत्तियों के कब्जा करने का काम करेंगे। और किसी गलतफहमी में मत रहिए। आपको लोकसभा के चुनाव में मात्र 36% वोट मिला है। इस देश की 64% आबादी आज भी आपके खिलाफ है, आज भी आपके खिलाफ खड़ी है। किसी गलतफहमी में मत रहिए। बड़ी बड़ी सत्ता उखड़ गई और चली गई। मान्यवर, आपने इसमें लिखा बिल के अंदर कि वक्फ कमेटी के अंदर गैर मुसलमान इसका सदस्य बन सकता है। आप क्या गुरुद्वारा कमेटी के अंदर गैर सिख को मेंबर बना सकते हैं? क्या ईसाई कमेटी के अंदर गैर ईसाई को सदस्य बना सकते हैं? क्या बौद्धों की कमेटी के अंदर गैर बौद्ध को, क्या जैनों की कमेटी के अंदर गैर जैन को आप मेंबर बना सकते हैं? और इतना ही नहीं, क्या आप हिंदुओं के ट्रस्ट में, मंदिर के ट्रस्ट में आप क्या गैर हिंदू को मेंबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आप एक झूठ फैला रहे हैं देश भर में, देश भर में झूठ फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं ये मैं पढ़ रहा हूं राम मंदिर का, सर, राम मंदिर ट्रस्ट। झूठ शब्द असंसदीय है, जो असंसदीय शब्द है उनको निकाल दीजिए। सत्य से परे, सत्य से परे। सर, ये प्रभु श्री राम के मंदिर का ट्रस्ट, मैं इसका समर्थन करता हूं। नहीं, आप सर, मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। ये सब्जेक्ट नहीं है सर, समर्थन कर रहा हूं। सुन तो लीजिए, आप कहे से नहीं सुनूंगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग में नहीं आएगा। सर, मेरी बात तो बिल्कुल नहीं आएगा। सर, मेरी बात सुन लीजिए। घनश्याम जी प्लीज, चेयरमैन साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अयोध्या विल बी एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी हु विल बी ए practicing Hindu. If the DM is not Hindu, then additional district magistrate will be an ex officio member of the trust. हम इसका समर्थन करते हैं सर। हिंदू धर्म के ट्रस्ट में हिंदू को मेंबर होना चाहिए, आपने लिखा, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन आप दूसरे धर्मों के ऊपर कह रहे हैं। कल को आप गुरुद्वारा कमेटियों में कहेंगे सिख नहीं, दूसरे धर्म के लोग इसमें आएंगे। कल को आप जैन कमेटियों में घुसड़ेंगे, बौद्धों की कमेटियों में घुसड़ेंगे। ये बात गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। और आज पूरे देश को आप बताइए, मान्यवर, पूरे देश को आप बताइए, 2009 में आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो आपका लेके आया हूं, ये तो आपका डॉक्यूमेंट है, मेरे घर नहीं बना। इस मैनिफेस्टो में लिखा है इन्होंने कि 2009 के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वक्फ की जमीनों पर जो अवैध कब्जे हुए हैं, के.आर. रहमान की कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बातचीत करके उसको खाली कराने का काम करेंगे। कितना दोहरा चरित्र है आपका। आपने कहा वक्फ की जमीनों को खाली कराने का काम करेंगे जिसपे कोई और कब्जा कर रखा है। मान्यवर, एक और बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप कह रहे हो कागज चाहिए, कागज चाहिए। मंत्री जी ने कहा कागज चाहिए। मंत्री जी, आपको कागज की बहुत जरूरत होती है, कागज आपको चाहिए। आपकी सरकार ने 2020 में, ये पूरे देश को देखना चाहिए, पूरे देश को सर, 2020 में मैं जेपीसी का मेंबर था, एक कागज वहां मिला मैं 2020 में सुप्रीम कोर्ट में। सर, आप, मेरी बात नहीं आ रही सर, सर मेरी बात नहीं आ रही। 2020 में मान्यवर, इस भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में। से क्या लिखा हुआ है? 99% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपके मंत्री थे, उनका बयान है 100% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं। तो जब आप सारी संपत्तियां डिजिटाइज कर चुके हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर चुके हैं वामसी पोर्टल में, सारे कागजात जांच चुके हैं, तो क्या आप फसाद कराने के लिए फिर से कागज मांग रहे हैं? फसाद कराने के लिए, आप फसाद कराने के लिए कागज मांग रहे हैं। आप फसाद कराने वाले हिंदू हैं, हम सौहार्द फैलाने वाले हिंदू हैं। यह बुनियादी फर्क है, यह बुनियादी फर्क है आप में। आप देश भर में फसाद, नफरत, लड़ाई, झगड़ा कराने का काम करते हैं। मान्यवर, मैं
अंत में आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात कही गई और कहा गया 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती थी। एक सुझाव मैं पूरे सदन की तरफ से इस सरकार को देना चाहता हूं। 12,000 करोड़ की आमदनी की चिंता है वक्फ की, करोड़ों मुसलमानों की चिंता है आपको। एक अपने दोस्त को पकड़ के लाइए, नीरव मोदी को 20,000 करोड़ वसूलिए, 12,000 करोड़ वक्फ को दीजिए, 8,000 करोड़ अपने पास रखिए। 8,000 करोड़ का आपको मुनाफा होगा, 12,000 करोड़ वक्फ को दे दीजिए, करोड़ों मुसलमानों का भला हो जाएगा। मान्यवर अंतिम बात कह के आपने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से 12,000 करोड़ की आमदनी की बात कही गई है। अर्ध सत्य मत बोलिए, पूरा सत्य बोला कीजिए। सुविधाजनक सत्य मत बोलिए, पूरा सच बोला कीजिए। मंत्री जी, इसमें लिखा हुआ है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि भारत की सरकार ने, राज्यों की सरकार ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे 365 वक्फ की संपत्तियां कब्जा कर रखी हैं। आप उसके बारे में नहीं बताते, आप अर्ध सत्य बोलते हैं। मैं तो जेपीसी का मेंबर रहा हूं, मुझे सब पता है। तो इसलिए मान्यवर, आप फैला रहे हैं झूठ। ट्रिब्यूनल के फैसले, बस खत्म सर, खत्म। असत्य, सत्य से परे मान्यवर, सत्य से परे मान्यवर। ट्रिब्यूनल के लिए आप कह रहे हैं उसको अपील नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट का फैसला ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आया है। आपने कहा 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। कैसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तय करेंगे सर? आप क्या मुसलमानों के घर में सीसीटीवी का कैमरा लगाएंगे? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है, कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है? आपने मान्यवर ऐसे प्रावधान इसमें रखे हैं जो बड़े अजीब हैं, जो अपने आप में ये बताते हैं कि आपकी मंशा सिर्फ देश में झगड़ा कराने की है, नफरत फैलाने की है, फसाद कराने की है। आपकी मंशा कहीं भी मुसलमानों का या किसी वर्ग का भला करने की नहीं है। बस एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। ये काम आपने देश के अंदर बहुत अच्छा शुरू कर दिया। आप एक काम करते हैं, देखो मुसलमानों को ठीक कर रहा हूं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, नुकसान हिंदुओं का। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब रहा है, नुकसान हिंदुओं का। 11 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर निकल गए, नुकसान हिंदुओं का। तो मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर आप नुकसान देश के करोड़ों हिंदुओं का भी कर रहे हैं। इसलिए ये सब बातें करके देश में आप नफरत फैला के ये सब झगड़े फसाद के काम मत कीजिए। और अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अभी भी वो मौका है इस बिल को जो गैर संवैधानिक है, जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है, इसको वापस लीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर थम्बी दुरई जी, प्लीज नो क्रॉस टॉक। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। यू प्लीज टेक योर सीट। डॉक्टर थम्बी दुरई जी, प्लीज टेक योर सीट। Please take, both of you, please take your seat. Don't speak like this, please. डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, प्लीज आप बोले। माननीय सभापति महोदय, आज इस पुराने वक्त की आखिरी रात में खड़े होकर इस नए वक्त के आगाज की नई सुबह के दिन मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी का मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं। जब वक्त के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वक्त की रुखसती का वक्त आ गया है और नई वक्त की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। अगर हमें इस पे बात करनी है तो मुझे 4 दृष्टि से बात करनी पड़ेगी। एक, इस बिल के तकनीकी प्रावधान जिस पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। दूसरा है वक्फ की अवधारणा, तीसरी है वक्फ की राजनीति और चौथा है वक्फ की राजनीति के नाम पर होने वाली वह सांप्रदायिक बनाम सेकुलर की राजनीति। सबसे पहले हमारे नेता सदन माननीय नड्डा जी ने बताया कि किस विस्तार के साथ इस वक्फ कमेटी ने काम किया, किस शिद्दत के साथ हमारी सरकार ने काम किया। और चाहे वक्फ कमेटी के जेपीसी के चेयरमैन हमारे उस सदन के सदस्य जगदम्बिका पाल जी रहे हो, हमारे मंत्री जी रहे हो, सबने जिस शिद्दत से काम किया है, तो उनके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार की तरफ से कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक इबादत के भाव से काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, अपने फर्ज को झुककर सलाम करता हूं,
फिर भी आप खिलाफत कर रहे हैं, तो तेरी मुखालफत से निखरती है शख्सियत मेरी। मैं सियासी दुश्मनों का भी बहुत एहतराम करता हूं। तो इस एहतराम के साथ मैं अब आगे का बयान शुरू करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बड़ी सिंपल सी बात है जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और यहां आईएसआईएस का इलाका, वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर भी हमारे यहां क्यों है, कैसा? तो मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था, और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर छोड़ दीजिए भारत की बात करिए, तो क्या ऐसी कोई शक्ति सिखों के पास है, ईसाइयों के पास है, यहूदियों के पास है, पारसियों के पास है? नहीं है। छोड़ दीजिए, इस्लाम के अंदर आइए। अगर इतना भाईचारा है तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग क्यों है मेरे भाई? जमीन पे एक दूसरे पे एतबार नहीं है, सिर्फ सियासत के लिए साथ में आने की बात है। ये भी जरा सोचने की बात है। और जो अकलियतों में भी अकलियत हैं, आगा खानी है, बाकी हैं, जो बोहरा हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। हमारी सरकार ने पहली बार मुस्लिम समाज के अंदर भी ईमानदारी से सबको समान प्रतिनिधित्व देते हुए एक नई सुबह के नए वक्फ का आगाज किया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, मुस्लिम समाज के अनेक लोग इस प्रकार के नियमों से बहुत प्रभावित हुए और बहुत प्रताड़ित हुए, जिसके अनेक उदाहरण बहुत लोगों ने बताए होंगे। मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी कोल्हापुर का केस है, ईदगाह मैदान हुबली का केस है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उसको हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वापस कर दिया। अनीसा अयाशा वर्सेस तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का केस है, तेलंगाना स्टेट वर्सेस मोहम्मद मुजफ्फर का केस है, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड वर्सेस ख्वाजा खलीलुल्लाह का केस है, और सभापति महोदय ताजमहल पर भी दावा कर दिया गया। अब तो मैं पूछना चाहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि भाई शाहजहां के जमाने का लिखा फरमान लेके आइए, तब हम मानेंगे कि इस पे कोई दावा है या नहीं। आप सोचिए कि अगर ये वक्त का कानून इसी ढंग से चला होता तो क्या होता। अभी हमारे जॉन ब्रिटास जी और मनोज झा जी ने बहुत सारी बातें बोली थी। एक प्यास की बात बोली थी उन्होंने, उड़ीसा के ग्राहम स्टोन्स का जिक्र किया था, तो उसमें तो कांग्रेस की सरकार सीबीआई की इंक्वायरी नहीं कर पाई थी। मगर जब ताजमहल का उल्लेख आता है सभापति महोदय, तो एक प्यास मुझे याद आ जाती है। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था, और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है? तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। और सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ये हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। तो ये मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। ये गरीबों गुर्बत वाले गुर्बत अली और सरमाएदारे वाले गाजी खान के बीच का इलाका है। मगर मैं कहना चाहता हूं महोदय, एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, इन जरूरतमंद मुसलमानों की लड़ाई के लिए मैं कह सकता हूं कि ये गरीब मुसलमानों के दिल की कसक और कट्टरपंथी वोट के ठेकेदारों के मन की ठसक के बीच में हमारी सरकार ने उस कसक का साथ दिया है, जिसके लिए मैं मानता हूं गरीब और पसमानदा मुसलमान निश्चित रूप से उनका आभारी होगा। हां, मगर जब इसकी बात आती तो भी माननीय खड़गे जी भी बोल रहे थे, माननीय संजय सिंह जी भी बोल रहे थे, मनोज झा जी भी बोल रहे थे कि साहब आपके यहां वो कितने पुजारी हैं और कितने किस वर्ग के पुजारी हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, केवल अकेले जूना अखाड़े ने पिछले साल 71 SC ST लोगों को महामंडलेश्वर बनाया। अरे आपको हमारे सदन में बैठे हुए बाल योगी उमेश नाथ जी नहीं दिखते? वैसे तो कहा जाता है जात ना पूछो साधु की, मगर मैं बताना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद के 50,000 से अधिक पुजारी ट्राइबल्स में जो शेड्यूल कास्ट है जो काम कर रहे हैं। मगर मैं हद अदब से पूछना चाहता हूं, बताइए मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी हाफिज में से कितने पसमंदा हैं? उसमें कितने जुलाहा अंसारी घोसी बताइए मिरासी कितने हैं? बाकी छोड़िए, पसंदला बोर्ड में है क्या? अरे वक्फ बोर्ड में है क्या? इसीलिए मैं कहता हूं खुद मियां फजीहत दूसरों को नसीहत। अगर ईमानदारी से बात करनी है तो उस पर आगे। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी जो
सरकार ने नाम दिया है इसको, उम्मीद नाम दिया है। और ये उम्मीद है किसके लिए? उस ईमानदार मुसलमान के लिए और देश के हर खास व आम के लिए ये उम्मीद है। मगर सभापति महोदय, कुछ लोग वो हैं जो उम्मा का ख्वाब पाले हुए थे। उम्मा शायद हमारे बहुत से लोग समझते हो ना समझते हो, पूरी एक एंटायर जो इस्लामिक खलीफत और राज होता है उसको उम्मा कहते हैं। उम्मीद वालों को तो उम्मीद की नई रोशनी दिख रही है, उम्मा वालों की उम्मीद पे पानी फिर रहा है। तो ये उम्मीद और उम्मा के बीच का भी मामला है। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय, इसके बाद सिर्फ ऐसा ही नहीं था, प्रॉपर्टीज के ऊपर, तमाम सरकारी प्रॉपर्टीज पे, जिसमें बहुत डिटेल में हमारे साथी लोग गए, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। भोपाल का विषय है, हैदराबाद का विषय है, मुंबई का है, लखनऊ का है, पटना का है, बहुत प्रकार से है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी का विषय जब बताया गया था तो बहुत ज्यादा हमारे मनोज झा जी बोल रहे थे, तो अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। सबने वो वीडियो देखा है। बस एक लाइन में उनके लिए कहना चाहूंगा, वो कुछ भी बोल रहे हैं, जिसे कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब जो बोलना था वो बोल चुके, सबके सामने वो आ चुका। अब एक बात और है, दूसरे धर्म स्थलों के बारे में विषय आता है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, केरला के कैथोलिक चर्च ने 31 मार्च 2025 को जो लिखा, सिर्फ उसकी लास्ट की 2 लाइन बोलना चाहता हूं। वी रिक्वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गेट द अमेंडमेंट बिल पास्ड एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट द टीयर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सफरिंग पीपल इन द प्लेस लाइक मुनम्बम कैन बी वाइप्ड आउट only by a legal amendment that can provide a permanent solution to their suffering. We urge all the MPs from opposition party to support the bill so that the historic legislation can become unanimous. मगर सभापति महोदय, ये अल्पसंख्यकों की बात करने वाले जब अल्पसंख्यक की बात आती तराजू पे तौलते हैं, किसका वेट ज्यादा है, किसकी धमक ज्यादा है, किसकी खनक ज्यादा है, फिर तय करते हैं कि माइनॉरिटी के साथ आना है, किस माइनॉरिटी के साथ नहीं आना है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, तमिलनाडु के तिरुपति मंदिर की बात आई, यमुनानगर में गुरुद्वारे की बात आई, केरल में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जमीन की बात आई। बहुत सारे लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप के एक्ट की बात करते हैं, तो एज पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तमिलनाडु का मंदिर का तो स्टेटस नहीं चेंज हो सकता भाई। 15 अगस्त 47 के बाद किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का स्टेटस नहीं चेंज हो सकता, तो वक्फ बोर्ड को क्लेम फॉरफिट कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज इन कंट्रास्ट टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। परंतु अब सुनिए, यही गुरुद्वारे के बारे में भी होना चाहिए। मगर सभापति महोदय, चाहे वक्फ बोर्ड का एक्ट हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, एक ही को फायदा होना है, जिसे कहावत में कहते हैं, खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, आखिर में कटना भगवे रंग के खरबूजे को ही होता है। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन संपत्तियों के द्वारा जो कुछ हुआ, उन्होंने इतनी चीजों को लिया है, इतनी चीजों को लिया है। एक पुराना उर्दू का शेर है कि मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, और ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन ने कैसे कैसे लोगों को अपने में समा लिया, इसकी तमाम तारीख गवाह है। अगर मैं इसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा तो सदन का बहुत सारा वक्त जाएगा, परंतु मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब इतना ज्यादा आगे बढ़ गया तो फिर कोर्ट ने आगे इंटरवेंशन करना शुरू किया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। अभी कार्तिकेय शर्मा जी ने बहुतों ने बोला सैयद फसल का केस वर्सेज यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस को कहा, मगर बशीर वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि वक्फ इज नॉट ए रिलीजियस denomination in accordance with Article 26 of the Constitution, so the matter regulating to the restricting the economic, financial, political and other sectoral activities that may be associated with religious practice under Article 25(2)(a) of the Constitution can be regulated by the state. तो मुझे लगता है अब इसके बाद कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रह जाना चाहिए। परंतु उसके बाद भी सभापति महोदय, जो कानून को न माने, जो कहे संविधान को नहीं मानेंगे, और जो ये कहे कि साहब अदालत के आदेश को भी नहीं मानेंगे, तो फिर इसका मतलब उसके मन में तो एक ऐसी बादशाही आ गई है। इसके लिए मुझे सभापति महोदय, वो पुरानी वाली फिल्म अगर लोगों को याद हो तो मुगले आजम का वो सीन याद आता है कि जब अकबर ने अनारकली को कैद कर लिया तो सलीम कहता है, जब्त मैं करूं जिसकी की जमीन वीरान हो गई है, जब्त वो न करे जिनके सिर्फ शौ के बाद चाहत को ठेस पहुंची है। ये जिल्ले इलाही की बादशाही नहीं बल्कि खुदाई है। मैं कहना चाहता हूं, जो संविधान को न माने, कानून का न माने, इसका मतलब वो अपनी खुदाई में जी रहा है। तो ये वो लोग हैं। और वैसे मैं सभापति महोदय, खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, और वैसे आखिर में उस अनारकली को कैद से छुड़ाने के लिए सलीम का एक हिंदू साथी दुर्जन सिंह ही आया था। मैं कह सकता हूं कि वक्फ की इस मुकद्दस जमीन को
अगर कैद करके रखा है तो उन चंद लोगों ने जिनके दिमाग आज भी उन चीजों में भरे हुए हैं कि कोई समझता हम तो किसी जमाने में हुक्मराने वक्त थे, कोई कहता हुजूर नवाब थे, कोई कहता बादशाह आलमगीर थे, कोई कहता है बादशाह गाजी जिंदा पीर थे। तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। और उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप कांटे बिछाना चाहते हैं तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, खार कांटों को कहते हैं, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे, तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। और इसीलिए हमारी सरकार ने इस विषय के ऊपर एक सही और सटीक प्रयोग करने का प्रयास किया है। मैं दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूं, हमारे डीएमके के तिरुचि शिवाजी ने अनायास अकारण यह बात बोली थी कि उस समय जब जिन्ना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टीशन के समय, तो मैं उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देता हूं, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 आउट ऑफ 30 सीट्स जो थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी विद 95% ऑफ वोट्स, और एक भी मुस्लिम वहां के बाद बाहर नहीं गया। इसलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, फैक्ट को समझिए। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल, वही बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, और उन्होंने 28 अगस्त 1947 को सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे, जो कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पार्लियामेंट किया। आप वेबसाइट पे पेज नंबर 270 पे जाके पढ़ लीजिएगा। सरदार पटेल ने बड़े गुस्से में इस बात को कहा, अब जो हो गया सो हो गया, एक रात में दिल नहीं बदल गया, मगर अब देश के लिए कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए ईमानदारी से आगे आओ। और खैर मैं अंबेडकर जी और पटेल जी के बहुत सारे वो कोट कर सकता हूं, सारी बातों को छोड़िए, मगर अफसोस की बात यह है सर कि अभी मनोज झा जी ने बोला था हम में से कोई शक है, कोई हूण है और ये करिए। अरे भैया जमाने चले गए, अब जेनेटिक सीक्वेंसिंग का जमाना आ गया है। और जेनेटिक सीक्वेंसिंग ने क्या प्रूव किया है, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे और राष्ट्रपति भवन में उन्होंने डिनर के दौरान कहा कि फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माई जेनेटिक सीक्वेंसिंग डन एंड आई वाज टोल्ड दैट आई एम एन इंडियन जीडीएन। अरे साहब कहां गुलामी की मानसिकता में पड़े हुए हैं सभापति महोदय। और यहां गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है लोगों के दिमागों में, किसी सदन के एक सदस्य यहां विराजमान है, वो उस समय महाराणा सांगा का उल्लेख कर दिए। मैं ईमानदारी से कहता हूं एक भी इंडियन सोर्स में इसका उल्लेख नहीं है, सारे के सारे फॉरेनर्स और लुटेरों के सोर्स में उल्लेख है। इसीलिए मैं कहता हूं ये गुलामी के जिन्होंने गुलाम बनाया उनके सोर्सेस पे यकीन ना करिए। और वैसे थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो तो ये भी बोल दूं, हमारे सदन के बहुत सदस्यों को नहीं पता होगा, अलेक्जेंडर के आक्रमण का किसी भारतीय सोर्स में कोई उल्लेख नहीं है, पोरस नाम के किसी राजा का उल्लेख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीक में है। इसलिए गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए, तब इन चीजों को आप सही ढंग से समझने में सफल होंगे। मेरा अब यह भी अनुरोध अपने सदस्यों के साथ है। वक्त की अवधारणा के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है कि ओरिजिनली कहां से आया, पर मैं इतना कहना चाहूंगा, सबसे पहले वक्त का उल्लेख आता है जब ससनिड एम्पायर को खलीफा उमर ने कैप्चर किया, तो आज का जो सदर्न इराक है उसके इलाके को उन्होंने वक्फ डिक्लेयर किया और वो स्टेट के द्वारा कंट्रोल होता था। स्टेट के बारे में माननीय नड्डा जी ने अभी बताया कि बड़े बड़े देशों में किस ढंग से होता था। सर सैयद अहमद खान ने भी वक्फ को मूल इस्लाम का हिस्सा न मानते हुए इसके लिए मुजार शब्द कहा है जो शरिया के अंतर्गत आता है, और इसी के लिए उन्होंने फतवा आलमगीरी को भी कोट किया था। और इसीलिए 1894 की जो प्रिवी काउंसिल का जजमेंट जो आया था वो वक्फ अल औलाद के खिलाफ आया था। मगर सभापति महोदय 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि प्रिवी काउंसिल के जजमेंट में कुछ गलती है, इसे बदलना चाहिए, क्योंकि 1904 में जिन्ना कांग्रेस को ज्वाइन कर चुके थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं फिर 1913 में वो जजमेंट बदला गया। हमारे सदन के बहुत से सदस्यों ने इस सदन और दूसरे सदन में बोला है, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं लगेगा जैसे वही लोग बोल रहे हैं। वर्ड ये है, कोट है, सिंस द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एडमिनिस्टर द मुस्लिम लॉ फॉर मुसलमान्स सो द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पॉलिसी डज नॉट अराइज। लगता है जैसे हमारे कोई सदस्य बोल रहा हूं। सर ये मोहम्मद अली जिन्ना ने अप्रैल 1913 में ही इज यूज दिस वर्ड व्हाइल मूविंग द रिपोर्ट ऑफ द सेलेक्ट कमेटी टू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर 1913 से 2013 तक भाषा ही नहीं बदली,
और आज भी भाषा नहीं बदल रही है। हमें ईमानदारी से, और उस समय यूपी और बंगाल ने उसका विरोध किया था, आज यूपी और बंगाल के लोग किस तरीके से साथ में है वो पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हाँ एक प्रश्न बहुत उठाया जाता है कि केवल मुस्लिम ही वक्फ को क्यों दान दे सकता, ऐसा वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया गया। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं इस्लामिक मामलों का बहुत बड़ा आलिम फाजिल जानकार हूं, मगर इस्लाम में बहुत साफ मान्यता है कि जो गैर मुस्लिम है उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं कर सकते, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी तो दान कैसे कबूल होगा। साहब हम इस्लामिक भावना का सम्मान कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक मंत्री गए थे तो वो मदीना में एक डेफिनेट लेवल तक जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते। अगर इबादत की इजाजत नहीं है तो साहब जायदाद की इजाजत कैसे हो सकती है। मुस्लिम भावना का सम्मान है, और अगर है तो कोई मुल्ला मौलवी मुफ्ती मुकर्रम बारी आज आके बता दे कि कबूल हो सकती है दुआ, तो हम दान भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। और तो और छोड़िए साहब, जब आप कहते हैं कि हर चीज हलाल होनी चाहिए, तो साहब हलाल करने की प्रक्रिया नहीं, हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए, तब वो हलाल होता था। तो मैं पूछना चाहता हूं साहब, काटने के लिए तो हलाल होने के लिए मुस्लिम जरूरी है, और बांटने के लिए बगैर मुस्लिम के भी हलाल होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो हमारी सरकार ने किया है वो मुस्लिम भावना के सम्मान के लिए किया है। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा, हिंदू समाज के बारे में बात करते हैं, हमारे यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहां कोई ऐसा नहीं कि हज पे कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। हमारे देखिए कुंभ में 50 लाख विदेशी आए थे और किसी से नहीं कहा या कन्वर्ट हो जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुइज्म की धारणा और बाकी धारणा का जो तुलना करने का प्रयास करते हैं वो बहुत उचित नहीं है। मगर सभापति महोदय, इस वक्त ने कई अद्भुत नजारे दिखाए। इस्लाम में जो काफिर से ज्यादा मुशरिक और शिर्क को बुरा माना गया, यानी जो भगवान को माने ही नहीं। यहां देखिए वो लेफ्ट के लोग जो कहते धर्म एक अफीम है, वो आज खुदाई खिदमतगार बन के खड़े हो गए। सोचिए कैसा बदलाव आया है। और सर मुझे एक और चीज नजर आती है, एक पुराना गीत था, वक्त ने किया क्या हसी सितम। तो आज मैं कहना चाहूंगा, वक्त ने किया क्या हसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। और मैं कहना चाहता हूं, ये मुस्लिम लीग वो है जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी, और इस शिवसेना के उबाटा के हमारे इस सदन के एक सदस्य हैं। और सर हमारे साथ मुरली जी बैठे हैं, मुरली देवड़ा जी ने मुझे याद दिलाया, उन्होंने मिलिंद देवड़ा जी ने याद दिलाया, उन्होंने कहा एक जमाने में उन्होंने कहा था मुस्लिमों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, वक्त ने किया क्या हसी सितम, ये दोनों मिलके हो गए हम। और सर मैं इसके बाद एक टेक्निकल बात करना चाहता हूं। जब इन्होंने टाइम ड्यूरेशन हटा दिया था और बैक में पीछे जा सकते थे, तो मैं पूछना चाहता हूं सर कि जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो उसने तो मुगलों सारी हुकूमत ले ली थी, तो उनका मालिकाना हक कैसे हुआ। सर 1707 के बाद तो इस्लामी हुकूमत दिल्ली से खत्म हो गई थी। एक आखिरी मुगल बादशाह शाह आलम के लिए तो बोला जाता था सल्तनते शाह आलम दे लाल किले ते पालम, यानी आज का IGI एयरपोर्ट। तो साहब उसके बाद ये गुजरात के सूरत से लेकर लखनऊ तक उनका मालिकाना हक निकलने कहां से लगा। अरे भाई जब दिल्ली को कैप्चर किया था अंग्रेजों ने तो सारी जमीन अंग्रेजों की थी। तो जब मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पावर डीड ट्रांसफर की थी तो पढ़े नहीं थे क्या, या खोखले कागज पर साइन कर लिए थे, या कागज सही था, आप खोखला करने की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, जब 250 साल तक वो हुकूमत ही नहीं रही तो उस हुकूमत के फरमान की लेजिटिमेसी कैसे हो सकती है, यह मैं कानूनविदों के लिए भी एक फूड फॉर थॉट रखने की बात करता हूं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये किन हुकूमतों की बात कर रहे हैं सभापति महोदय। अगर सूरत नगर निगम पे दावा है मुगल के जमाने का और तमिलनाडु के मंदिर पर अरकाट के नवाब का, सभापति महोदय ये वो हुकूमतें थी जो जजिया लगाती थी, ये वो हुकूमतें थी जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट रखती थी, ये वो हुकूमतें थी जो गाजी की बात करती थी। क्या भारत के संविधान में उन हुकूमतों के फरमान को सही मान्यता देना सही है? बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में यदि आप ऐसी हुकूमतों के फरमान को रखने की कोशिश करते हैं तो दिस इज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारी सरकार ने अगर बैकडेट से वो बंद किया है तो उस फ्रॉड को रोकने की पूरी व्यवस्था की है। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जमींदारी उन्मूलन 1948 में हो गया, मगर ये बाद में जमींदार कैसे क्रिएट हो गए। हमने बचपन में विनोबा भावे, हम लोगों के जन्म से बहुत पहले की बात है, विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन की बात सुनी थी, जिसमें जमींदारों से पैसा लेके जमीन लेके गरीबों को दी जाती थी। पर सभापति महोदय, कभी आपने सुना कि गरीबों की जमीन जमींदारों को मिल जाए?
वो 2013 के बोर्ड ने वो व्यवस्था कर रखी थी। यानी वो भूदान आंदोलन था गांधी जी के शिष्य विनोबा जी का, तो आज के गांधियों के नेतृत्व में भू हड़प आंदोलन शुरू हो गया। अगर वो भूदान आंदोलन था तो ये भू हड़प आंदोलन था। इसलिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय कि जिन हुकूमतों के फरमान की बात की जाती है, एक और फैक्ट है, इसको कोई अन्यथा न ले, जितने मुस्लिम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के बाद उन्होंने बगदाद की खलीफा का खुतबा पढ़ा है। दैट इज अ फॉरेन रूल, इट्स ऑन रिकॉर्ड। कैसे उसको भारत सरकार मान्यता दे सकती है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं जरा सा गौर से देखेंगे तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और क्या कभी किसी ने कल्पना की, किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है, और चर्च नहीं सही फिर भी चर्च गेट हमारा है? तो फिर यह केवल किसी एक के दिमाग में क्यों आती है? हमने जो इवैक्यू एक्ट के तहत दे दिया था पाकिस्तान के गए लोगों को, क्या हमारे जो सिख और हिंदू भाई आए थे उनकी जमीनें मिली? अरे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और काबुल तक था राज, तो क्या उन्होंने जमीनें नहीं दान दी होगी गुरुद्वारे और मंदिरों को? वो मिली? अरे वो तो छोड़िए, ननकाना साहब और करतारपुर साहब तक नहीं मिला था। इससे दिखाई पड़ता है कि कितनी एक तरफा हम लोगों ने कोई निगोशिएट ही नहीं किया और उसे करने की बात कही थी। इसलिए मैं कह सकता हूं सर, अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब यह मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलने वाला है। अब मैं अंत में उस विषय के ऊपर आता हूं जिसे सांप्रदायिक राजनीति बनाम सेकुलर राजनीति इसके ऊपर कहा जाता है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब आजादी मिली उसके बाद क्या किसी ने डिमांड किया था कि हमें वक्फ बोर्ड चाहिए? नहीं किया था। फिर क्यों 54 में दिया गया? किसी मुस्लिम ने डिमांड किया क्या कि मदरसे चाहिए? फिर क्यों दिया गया? मुस्लिम समाज तो राष्ट्र की मुख्य धारा में आने को तैयार था, इसीलिए यूसुफ खान, दिलीप कुमार के नाम से आने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महजबीन बानो को मीना कुमारी के रूप में आने में प्रॉब्लम नहीं थी। मुमताज बेगम को मधुबाला बन के आने में प्रॉब्लम नहीं थी। हामिद अली को अजीत के रूप में आने प्रॉब्लम नहीं थी। मगर और मैं यह भी बताना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा तबका उस समय इस बात को सोच रहा था, और अभी कपिल सिब्बल साहब बोले, ये उस चीज के वकील नहीं, इन्हें पता होना चाहिए, पता होगा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम मंदिर में 1961 में मुद्दई बना है, 12 साल के बाद। क्योंकि के मोहम्मद ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा तबका था जो ये मानता था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मगर अफसोस कि वही लेफ्टिस्टों, सेकुलरिस्टों ने उनको समझाकर इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर लिया। अब यहां मैं एक और बात कहना चाहूं, खैर छोड़िए उन सरकारों ने बाद में क्या दिया, मगर उसके बाद सुनिए, इंदिरा जी के जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, तो राजीव जी के जमाने में शाहबानो केस आया, तो नरसिम्हा राव के जमाने में 95 का एक्ट आया, तो मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2013 का एक्ट आया, मगर इलाज नहीं निकला। तो इसे एक शेर में कहूंगा कि मरीजे सेकुलर इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। अब मैं सभापति महोदय एक और बात कहना चाहता हूं, शुरू के 20-25 साल में मुस्लिम समाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं। आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन, जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निगार, हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया। और इस वक्फ बोर्ड के बिल में भी जो बात कही जा रही है सर, मुस्लिम समाज को यह समझाया गया कि तुम्हें बीजेपी वालों को तुमसे बड़ी अदावत है, और कहा गया इनको बड़ी मोहब्बत है। जब यह देश आजाद हुआ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में 1931 की सेंसस में 8% रेट ऑफ डेथ थी और सैयद मुसलमानों में 24% थी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% थे। आज कहां चले गए सब? मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, ये अदावत और मोहब्बत की सियासत में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, मगर इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। और मैं सभापति महोदय एक और बात कहना चाहता हूं कि